हेलो एंड वेलकम टू TGR जादू। दोस्तों, आज 21वां दिन बेहतरीन परिणाम जादू के इस एपिसोड में मैं मधुकर मोखा आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, 21 डेज पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप जानते हैं कि साइंटिफिक रीज़न ऑफ 21 डेज टू मेक हैबिट्स। आप लगातार 21 दिन से लगातार हर दिन हर वक्त आपने इसको सुना और अपनी इस आदत को बनाया। जबरदस्त बधाइयाँ आपको कि आज 21 दिन पूरे हो गए। आपने परसिस्टेंस दिखाया, आपने वह अपना जुनून दिखाया, दृढ़ इच्छा दिखाई, आपने अपनी बर्निंग डिज़ायर दिखाई। आप सभी का हृदय से आभार। आज का जो अध्याय है उसके अंदर लेखिका ने बेहतरीन परिणाम रिजल्ट लाने के लिए कुछ अभ्यास बताए हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले लेखिका राउंड ऑफ वन का हृदय से आभार और हमारे चीफ मेंटर श्रीमान सिद्धार्थ शाह साहब का और सारे जो सीनियर मेंटर्स हैं, भरत भाई, रवि सर, हितेंद्र सर, पूर्वी मैम, मतलब आप नाम लेने जाएंगे ना, खूब सारे जितने भी लोग हैं सभी का हृदय से आभार। आज जेके चेस्टरटन जो एक लेखक हुए हैं, उन्होंने एक कथन कहा है दोस्तों कि आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसे करता हूँ। अच्छा, नाटक और मूकाभिनय स्टैंड अप कॉमेडी है से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम डुबोने से पहले भी। आप देखिए दोस्तों, लेखक ने कितना जबरदस्त तरीका बताया। आपको हर काम करने से पहले आप अपनी कृतज्ञता की भावनाओं को बढ़ा सकते हैं। आप जादुई शब्द धन्यवाद कह सकते हैं और आप इसके बाद जादू की तरह आपके जीवन के अंदर चमत्कार होते हुए देखेंगे और आपका जीवन एकदम जादुई ढंग से बदल जाएगा। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हमें अच्छा परिणाम ही चाहते हैं और मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए पहले लेखक गिलबर्ट किथ, जो अपन ऊपर अभी जो आपने सुना अभी कथन, तो वो क्या कहते थे कि हमेशा धन्यवाद देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते थे। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे दोस्तों जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह से हो जाता, काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सत्य है दोस्तों, जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप में कार्य करते हैं और यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्स के रूल है ना, वो हमेशा विश्वास के लिए ही हैं, क्योंकि वो 100% होते ही होते हैं। जैसे क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पायलट हवा में उड़ने से पहले आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान कोई भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम फिजिक्स के नियम कभी भी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि कहीं आप अंतरिक्ष में न तैरने लग जाएं, हवा में न उड़ जाएं। आप जानते हैं यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है, गुरुत्वाकर्षण के नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा। लाजमी है, जो परिणामों को नियंत्रित करता है, और यह नियम एक ही है, आप जानते हैं, वह है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए
आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा और इसका एक ही आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। क्या कर सकते हैं कि बेहतरीन परिणामों का अभ्यास वह काम है जिसको करने से पहले ही आपको कृतज्ञ होने के बारे में, जिससे कि आपको अच्छे परिणाम चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने ऑफिस में कोई मीटिंग के लिए या कोई नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, परीक्षा में जा रहे हैं, या आप कोई मैच खेलने जा रहे हैं, इवन फोन कॉल करने जा रहे हैं, या मित्र से आपकी मुलाकात होने वाली है। आप हर चीज के लिए, हर कार्य के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे काम कुछ भी हो, आपको कृतज्ञता के ऊपर ध्यान देना है। और आप किसी परिवार की सैर, आप कहीं पे भी अपने बच्चों के साथ में जा रहे हैं, कहीं खेलने जा रहे हैं, या आपका कोई नया, आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करने जा रहे हैं, इवन आप जैसे जन्मदिन का तोहफा खरीदने जा रहे हैं, इवन एंगेजमेंट रिंग खरीदने जा रहे हैं, या नया सेल फोन लेने जा रहे हैं, जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसके बेहतर परिणाम के लिए आप पहले से ही कृतज्ञता व्यक्त करें और विजुअलाइज कर लें कि यह काम हो चुका है और आप आनंदित हो रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने में आपको मदद मिलती है, तो आप एक काम कर सकते हैं। हवा में आप उंगलियां लहरा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना पर आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं वहां पे आपने जादुई सुनहरे धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जैसे जादू वाले लोग नहीं करते, आबरा कडाबरा ऐसे हाथ घुमाते हैं ना, तो आप ऐसे हाथ हवा में लहरा के जादुई धूल, जादुई सुनहरे गोल्डन कण छिड़क सकते हैं उस घटना के लिए, लोगों के साथ बात करने से पहले। यह सत्य है और यह पहुंच जाता है। आपकी भावनाएं जो है ना वही काम कर रही हैं। आप जैसा सोच के जा रहे हैं, कई बार आपके साथ हुआ होगा, आप फिर कोई बात होने के बाद बोलते हैं मुझे पता था कि ये ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करेगा हम बर्ताव। अरे पता कहाँ से था, होगा ही, आप महसूस करके गए हैं, आप अपनी भावनाओं में उसको पहले ही विजुअलाइज कर लिया है। तो आकर्षण का नियम तो काम करेगा ही करेगा, वही होगा जो आप सोच रहे थे परिणामों के लिए। और हमारा मस्तिष्क आपको पता ही है चित्रों में दिखता है, वहां पे चित्र बनते हैं, नहीं के लिए वहां पे कोई चित्र नहीं बनता है। तो यदि कोई नेगेटिव तरीके से सोच रहा है, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं मेरी देरी न हो जाए, तो हाँ देर होनी है। हम सोचना हमारा यही, यहाँ पे ही हमें हमारी समझ को बेहतरीन परिणामों के रिजल्ट के साथ ही आपको सोचना है। आपका जो भी काम हो दोस्तों, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतर परिणामों के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनअपेक्षित कोई कारण से आपको कोई देरी हो जाती है, तो ये बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें हाथों हाथ। यह इतना जबरदस्त तरीका है दोस्तों कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, जब भी आप जीवन के अंदर आप जो भी काम करने जा रहे हैं ना, अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतर परिणाम ही दिखेगा और उसका अनुभव होगा। हाँ, कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं तो उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कहीं न कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। और साथियों, यहाँ पे क्या है
कि आकर्षण का नियम कोई संयोग जैसी चीज नहीं होती है। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और जो आप महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों के बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम के साथ मिल जाए। तो क्या करना है, आज आपको शुरुआत में ही 3 अलग अलग स्थितियों को चुनना है जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आज वे 3 चीज चुन सकते हैं। तो जीवन में इस वक्त आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, जैसे कोई नौकरी का इंटरव्यू है, या कोई आपने परीक्षा देने जा रहे हैं, या कोई अपॉइंटमेंट है, या कोई आपका बिजनेस से रिलेटेड है, या आपकी और कोई काम है जो महत्वपूर्ण है। आप वे 3 चीजों को चुनकर भी इसको शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा ना, तो आपको सचमुच में विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया है। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, या बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, या बच्चों को स्कूल लाने, या बिलों के भुगतान करने, या डाक निकालने के लिए जो भी काम चुनते हैं, आप उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है, और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। जैसे आप घर से बाजार जा रहे थे तो उसका लिख के, शॉपिंग के लिए जाने के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद डैश डैश डैश, और आगे आपको लिखना है, उस घटना लिख दी, उसके बाद लिखना है कि के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आज आप होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके लिए भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस जादुई अभ्यास में अति नहीं कर सकते, ये हमें पता है ना। कृतज्ञता में कभी भी अति नहीं हो सकती, क्योंकि आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आमतौर पर आपको जीवन में उतने ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नियमित जो आपकी 10 नियामतें लिखनी हैं, और रात को सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में लेकर जो एक्सरसाइज करनी है वह जरूर करें। कल डे 22 में आपकी चैप्टर रहेगा आपकी नजरों के ठीक सामने। क्या होता है जरूर सुने। आप तो बस हमेशा की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, व सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।